वाली ही बनेगी प्रधानमंत्री, मतलब अल्टरनेट चेहाना है। आप बैल मुझे मार। अब आएगा वहां नीतीश राणे, ठीक है, और नीतीश राणे आएगा, बोलेगा ओवैसी ने बोला मुल्ला कटो पाकिस्तानी, तू बोलेगा नकाब वाली जाएगी ना, तिलक वाली जाएगी। लो मुद्दा कहां गया? बीएमसी का करप्शन मुद्दा था, बीएमसी में स्वच्छ जल मुद्दा था, सारी व्यवस्थाएं जो बीएमसी के अधीन आती है। अब मुद्दा क्या हो गया? मुद्दा हो गया नकाब, बुर्का, हिजाब, दाढ़ी, टोपी, तिलक, हो गया ना मुद्दा? गया ना, गायब हुआ ना? किसने गायब किया? किसने गायब किया इस मुद्दे को? सिर्फ ओवैसी साहब ने। किसने गायब किया? सिर्फ ओवैसी साहब ने। आपने मजबूर किया, कर देना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी है, आपने बंद कर और मदरसा खोलिए ना, मदरसा खोलिए ना, आपको हिजाब नहीं, इस्तीफा दो ओवैसी, राजनीति छोड़ो, आग लगाओगे इस मुल्क में? नहीं लगने देंगे आग। ओवैसी मदरसा चलाओ, नारे तकबीर लगानी है ना, आओ मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं। तुम्हारा दिमाग का खराब कर दिया, जय श्री राम वालों से हाथ मिला लिया, नारा लगाते हैं। ये फितना है। इस फितना पर अगर भारत के मुसलमान तुमने लगाम नहीं लगाया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा, कोई माइका लाल नहीं बचा पाएगा। एक शेर मैं पढ़ देता हूं, बहुत बड़े शायर का शेर है, ठीक है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, नाहक पे उठे घर तो शमशीर भी फितना, और शमशीर क्या है? और वैसी तेरा नारा तकबीर भी फितना। ये मैं नहीं कहता हूं, शायर ने कहा। ये नारा ना, बोलो 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 नारे तकबीर, अमित शाह आएगा, बोलो बोलो जय जय श्री राम, भारत माता की, और पेट में क्या खाता की? कुछ नहीं मेरे पास आता की। अरे भाई मर रहा है, बैठे रहते हैं सदन में, भारत माता की। अब सवाल का एक ही जवाब, भारत माता की, जय श्री राम, बन गया काम, जाओ अपना गुजारो। कुछ नहीं कहिएगा। ओवैसी साहब भी तलवार ही बांटेंगे, इनका गैंग फूल बांट रहे हैं, कहां बांट रहे हैं? फूल बांट रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। नाग से ज्यादा जहर ओवैसी साहब की जुबान में बसा हुआ है। इनको फौरन सही रास्ते पर आना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। मुल्क के मुसलमानों को ये जिन्ना के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, इस मुल्क को ये बंटवाना चाहते हैं, लुटवाना चाहते हैं, मुसलमानों को इज्जत और आबरू तबाह बर्बाद करना चाहते हो। वैसी खबरदार जो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया आपने, क्या तरीका है आपका? ये नारे तकबीर और फला तकबीर और चिना तकबीर, सियासत में ये नारे होते? सियासत में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, ये मुद्दा होना चाहिए। सियासत में कहेंगे तिलक वाला बनेगा, दाढ़ी वाला बनेगा, टोपी वाला बनेगा, नकाब वाली बनेगी। है हिम्मत, मां ने दूध पिलाया, किसी एक राज्य में छोड़ो, एक नगर निगम में बना के दिखा दो नकाब वाली को, बनाओ तो मैं देखता हूं। नहीं बना सकते, लिख लो। कितना टाइम लेना चाहते हो? आप ओवैसी साहब से फोन करके पूछो कितना टाइम लेना चाहते हैं, मेरे चैलेंज को स्वीकार करें। एक नकाब वाली को पहले वो मेयर बनाए, बीएमसी में बनाने आए, जनाजा निकालने मुसलमानों का आए हैं, तमाम सीटों पर वहीं लड़ रहे हैं जहां पहले से मुसलमान जीता हुआ है। एक भी नई सीट पर नहीं है इनका मामला, और वही पुरानी ठोकी ठोकाई सीट, बस चेहरा बदलेंगे, एक का हरा कपड़ा झंडा हो जाएगा, जो किसी का तिरंगा चौरंगा पचरंगा जो झंडा वो बदल जाएगा, एक रंगा हरा रंग हो जाएगा, उधर से भगवा रंग हो जाएगा। इस देश में तिरंगे पर खतरा, इस देश में संविधान पर खतरा सिर्फ आरएसएस और ओवैसी के मेल मिलाप के कारण हो रहा है। पहले भी इस मुल्क बटा था, जिन्ना और आरएसएस की वजह से बटा था। पहले भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की टीम के सदस्य थे, उनकी सरकार में थे, इतिहास साक्षी है। इतिहास को कुरे दो मत, फिर ये उसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। खामोशी इख्तियार कर ले। बिल्कुल खामोशी क्यों इख्तियार करें? बोले नहीं, आप बोलो ना, सड़क बनाने बोलो, बिजली बनाने बोलो। मुसलमान सड़क पे चलेगा या हवा में चलेगा? मुसलमान बिजली में रहेगा या अंधेरे में रहेगा? मुसलमान रोजी रोजगार की बात करेगा, उसको पेट चाहिए। ठेला वालों को यहाँ जीना हराम किया जा रहा है उनकी वजह से। ये जो ध्रुवीकरण, ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से हमारे बेचारे गरीब ठेला वाले, रेड़ी वाले, पटरी वाले, पंचर वाले, धोबी बेचारा, नाई बेचारा, सड़क पर अपना रोजी रोटी कमाने वाला बेचारा, सब परेशान है। मगर ओवैसी जो नहीं ना, मस्जिद इनके बाप जो थे ना, वो पता नहीं सालार मिल्लत बोलते थे, मजे ना। इन्होंने कहा था कि किसी कीमत पर बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, टूट गया। फिर इन्होंने कहा ना नकाब वाली, ये समझिए अपोजिट है, इशारा है मुसलमान नकाब खिंचवाएगा, ये 100% खिंचवाएगा ये नकाब, ये नकाब पर हमला करवाएगा। इसीलिए इस तरह की बातें सारे लोग जब चुप बैठ जाते हैं तो ऐसी आवाज उठाते हैं। कौन चुप है? आपने ट्रिपल तलाक में कौन बोला? क्यों बोला? बोलने को कहा था। अरे भाई, इनके बोलने से क्या हो गया? बिल रुका? कोई तो है बोला। फिर वही बात, जब कोई काम ही नहीं किया निकम्मा,
समझे ना, ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ बोला, कुछ हुआ ही नहीं। सीए के खिलाफ बोला, कुछ हुआ ही नहीं। यूसीसी के खिलाफ बोला, कुछ हुआ ही नहीं। ये तो बोले कि गर्दन पे मेरे तलवार भी रख दोगे ना तो हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, या भारत माता की जय, पता नहीं क्या था। कौन रख रहा था? क्यों आपने छेड़ रहे हैं? अब उनके गर्दन पर तो कोई नहीं रखेगा, वो तो हेलीकॉप्टर वाले बाबा हैं, ठीक है। जो गरीब बेचारा है ना, गली में घूम रहा फेरी करने, उनके गर्दन पर तलवार रख दिया, बुलवा लिया।